ईच क्या बुर्का गेम चेंजर साबित हो सकता है? और सवाल यह भी, क्या तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश हो रही है? आज इसी पर बात करेंगे। नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, सारिका पासवान आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट AIMPLB के हमारे साथ हैं, मुमताज झाबेरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज झाबेरी, क्या पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, या जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं? अगर पहचान दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो पहचान दिखा दिया जाएगा, इसमें किसी को क्या एतराज है? मुमताज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मुमताज, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या ये गेम चेंजर हो सकता है, बुर्का वाला प्रकरण? और सवाल यह भी है कि क्या अगर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेहरा दिखाना पड़ेगा और देखेंगे, तो गलत कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बयान उन्होंने किया है। मैं इसके समर्थक में नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन आते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से शुरू हो जाती है। किसी एक समुदाय को हमेशा टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी गांव में भी जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल वहां पे भी पर्दा, अगर पहचान दिखाने की जरूरत पड़ती है तो कोई समुदाय टारगेट हो जाता है क्या मुमताज जी? मुमताज, क्या अगर पहचान दिखाने की जरूरत पड़ती है तो कोई समुदाय टारगेट हो जाता है? बिल्कुल, किसी एक मजहब को टारगेट करना तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है तो क्या है आपके हिसाब से? सिर्फ बुरखे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? कैसे एक समुदाय, एक धर्म के लोगों को कैसे टारगेट किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं अगर पहचान दिखाने की जरूरत है और पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाना पड़ेगा, तो ये किसी समुदाय या धर्म के लोगों को परेशान करना हो गया। सिर्फ बुरखे वालों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कितने ऐसे फर्जी वोटर भी तो है, क्योंकि वही बुर्का लगाकर जाते हैं ना भाई वोट डालने के लिए। जो बुर्का पहनकर वोट डालने जाते हैं उसी को तो बोला जाएगा कि बुर्का हटा के दिखाओ अपना चेहरा। जो घूंघट लेकर जाती हैं उनको भी देखा जाता है। तो भाई घूंघट पर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि हम घूंघट नहीं हटाएंगे, हम घूंघट हटाकर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अगर किसी को शक होता है लोग घूंघट हटाकर देख लेते हैं। तो कोई एक लेडी कांस्टेबल रहे वहां पर, या लेडी कोई जांच ऑफिसर रहे तो वो चेक कर सकती है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर कोई लेडी वहां पर है मौजूद। आप लोग क्यों कहती हैं कि टारगेट किया जा रहा है? इसका मतलब आप लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान करती हैं और फिर आरोप लगाती है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान तो आप लोग कर रही है जब आप कह रही है कि टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी को अपनी पहचान एयरपोर्ट पर जाकर दिखानी है, बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? अगर आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं, बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? अगर पैन कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं तो बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? अगर पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं, पहचान बतानी होती है वहां पर, तो फोटो खिंचवाने के लिए और पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो जब कोई नेता या जब कोई सांसद, जब कोई मंत्री कह देता है तो हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए हो जाता है मुमताज, आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मुसलमान एक बीजेपी के नेता ने कह दिया, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वो गलत है। स्पेसिफिक वर्ड को यूज क्यों किया जाता है? मैं क्यों कहती हूँ कि जिहाद को लाया जाए, शरिया लॉ को क्यों बीच में लेके आ जाते हैं, और पाकिस्तान को बीच में क्यों अगर कोई मुसलमान की बात होती है तो पाकिस्तान की बात आ जाती है। क्यों भाई, हमारे मुसलमान लोग इंडियन नहीं है क्या? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है क्या? और जिन कंट्रीज का वो नाम ले रहे हैं वो इस्लामिक कंट्री है। वहाँ के कानून अलग हैं, हिंदुस्तान के कानून अलग हैं। यहाँ पर रहकर आप जिस फ्रीडम को एंजॉय करती हैं, पाकिस्तान में रहकर नहीं कर सकती हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया जाता है मुसलमान को हमेशा? मुस्लिम कंट्री तो बहुत सारी है, और भी कंट्री यहाँ है, दुबई की है, सऊदी है। आपको दिक्कत होती है पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो? आपको दिक्कत होती है? आप पाकिस्तान प्रेमी हैं?
आप पाकिस्तान प्रेमी हैं? बिल्कुल पाकिस्तानी प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन ये मंत्री के बयान के अंदर हमेशा मुसलमान को पाकिस्तान के साथ में क्यों जोड़ा जाता है? आपको? मेरा सिर्फ अगर आप पाकिस्तान प्रेमी नहीं है तो पाकिस्तान को कोई कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तान जैसा कर रहा है लोग उसको वैसा कह रहे हैं, फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ, तो आप पाकिस्तान को बोलिए ना, लेकिन कम्युनिटी को कहना जरूरत पड़ने पर बूथ पर बुर्का हटाकर पहचान की जाएगी। ये पाकिस्तान नहीं है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का राज चलता है चुनाव में। का नाम लीजिए ना। ये किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करना हो जाता है क्या? ये बहुत ही अहम सवाल है और मैं इस पर कई सारी बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी क्लियर गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी वोटर है उसकी आइडेंटिटी सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हमारे यहाँ के वोटर की आइडेंटिटी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी आइडेंटिटी सुनिश्चित करना पोलिंग स्टेशन पे करना अनिवार्य है। ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान एक इस्लामिक और मुस्लिम देश है, वहां पर मुसलमान महिलाएं हैं जो कि भारी संख्या में बुर्का वहां पर पहना जाता है, नकाब से मुंह ढका होता है। तो वहां पर पोलिंग स्टेशन पे जो भी ऑफिसर होता है महिला, वो उनकी टेम्परेरी नकाब से हटाकर उनका चेहरा चेक करते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप इसको पोलराइजेशन, इसको आप कह रहे हैं कि किसी को टारगेट करना है, कैसे होता है? हर जगह जहां पर भी निकाब वाली महिलाएं होती है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे गाँव में सब के सब मुसलमान रहते हैं और वहां पर 10 या 12 साल की उम्र से बच्चियां पूरा निकाब वाला बुर्का ओढ़ती हैं और मैं खुद वहां पर जाती हूँ, मैं खुद बुर्का ओढ़ती हूँ, नकाब वाला फुल कवर्ड। अगर वहां पर वोटिंग की जाती है तो वहां पर पोलिंग स्टेशन पर महिला ऑफिसर होती है, वो निकाब हटाकर आपका चेहरा चेक करती है और आपको वोट डालने देती है। इसमें किसी को भी एतराज नहीं होता। पूरे के पूरे मुसलमान महिला ये प्रोसेस फॉलो करती है, किसी महिला को एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई चंद महिलाओं को एतराज है जो यहाँ पर बैठकर आप अपनी राजनीति कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश की जो बुर्का पहनने वाली महिलाएं हर जगह कोऑपरेट करती हैं, चाहे वोट डालने जाना हो, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे एयरपोर्ट या फिर हज में भी खोल के जाना होता है। हमको हर जगह आइडेंटिटी अपनी सुनिश्चित करनी होती है। बिना आइडेंटिटी के तो कहीं पे भी एंट्री नहीं, अल्लाह के घर में भी नहीं। हम अपना ये चेहरा लेके जाते हैं, चेहरे से किसी को क्या एतराज है? जब लोग, महिलाएं, पूरा समाज यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो आप ये क्यों कहते हैं? रही बात पाकिस्तान जाने की, तो भाई आप इस भारत से निकलकर यूएई नहीं बनाता या सऊदी नहीं बनाता, भारत से निकलकर पाकिस्तान बना था और भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था। तो अगर एतराज है तो चले जाएं जहां पर आपको अलग से धरती चाहिए थी। तो इसका सीधा सा जवाब है, आप ये कहेंगे कि आपको उठाकर यूएई भेज देना चाहिए। आप जाइए पाकिस्तान में जाकर वो ही दिखाना पड़ेगा। मुमताज झाबेरी पैनल में बैठेंगी तो बिना बुरखे के बैठेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल दिखानी है लोगों को, और लेकिन जब वोट करने जाएंगी तो वहां बुरका पहनेंगी और ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगी जो कह रही हैं या जो कह रहे हैं कि बुरका हटाकर हम अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे, और जो इस बात के लिए पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर या उस व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं जो ये कह रहा है कि अगर आपको पहचान दिखानी है तो बुरका हटाना पड़ेगा। ये दिक्कत है कि आप पैनल में बैठेंगी तो बुरका पहनकर नहीं बैठेंगी। आप पैनल में बुरका पहनकर बैठती, आप अपनी बात कहने के लिए शक्ल दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ। मुमताज झाबेरी अपना नहीं चेहरा पैनल में बैठकर अपनी बात रखने के लिए आपको शक्ल दिखाने की जरूरत तो नहीं थी ना, लेकिन आपको पता है कि टेलीविजन पर बैठना है, अपनी शक्ल दिखानी है, अपनी पहचान दिखानी है, इसीलिए आप टेलीविजन पर बिना बुरखे के बैठेंगे और उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो कहेंगे कि नहीं वोट डालने जाएंगे तो वहां पर बुरका नहीं हटाएंगे। एक भी मेरा ऐसा वर्ड नहीं कहा है कि मैंने आपको सपोर्ट किया, ध्रुवीकरण, पता नहीं क्या क्या शोषण का आरोप लगा देती हैं। सारिका पासवान, बिल्कुल आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सारिका पासवान जी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि कैसे गलत बोल रहा हूँ? गलत वर्ड्स यूज किए हैं, वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनके समर्थन में हूँ। कैसे गलत कह रहा हूँ मैं? आपने कहा ना कि महिलाओं को, एक समुदाय को, एक धर्म के लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, पहचान दिखाना टारगेट हो जाता है। अंदर मुझे बताइए ना आप, इसमें शरिया लॉ का हिसाब कहाँ से यूज कर रहे हैं? मैंने वो वर्ड के ऊपर बोला है, जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड गलत है। शरिया का इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, शरिया इसलिए लाया जा रहा है कि जहां शरिया कानून है वहां महिलाएं घर से, अपने घर के बाहर बुर्का पहने बिना नहीं निकल सकती हैं, बुर्का लगाए बिना नहीं निकल सकती हैं, पर्दे के बिना नहीं निकल सकती हैं। अगर आप लोगों को शौक है ऐसे देशों में रहने का, शरिया आप लोगों को पसंद है, तो ऐसे देश में जाकर रहकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में और उस देश में फर्क क्या है। सारिका पासवान जी, भारतीय संविधान अगर कोई कह रहा है लिखा है कि जरूरत पड़ने पर
पोलिंग बूथ पर, अब रुक जाइए छाबेरी, मिस छाबेरी रुक जाइए, बुर्का पहनिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि पहचान यहां भी दिखाना जरूरी नहीं है आपके लिए। सारिका पासवान जी, अगर कोई ये कह रहा है कि पोलिंग बूथ पर जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेहरा दिखाना पड़ेगा, पहचान दिखानी पड़ेगी, तो आप लोग क्यों कह रही है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है? ये कैसे ध्रुवीकरण हो गया? अरे बिल्कुल विजयनाथ जी, बिल्कुल, जहां पे किसी पे शक हो, डाउट हो, तो बुर्का उठा के देखना ही चाहिए। लेकिन ये गिरिराज सिंह जी अपने गिरे हुए बयानों से कभी बाज नहीं आएंगे लगता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपको ज्ञानेश जी का पता है ना, जो ज्ञान बांट रहे थे पीसी करके वो लोग, कि प्रिवेसी को ये ब्रीच नहीं किया जा सकता है। माताओं और बहनों को वोट देते हुए क्या उनकी तस्वीर को हम वायरल कर सकते हैं? क्या माताओं और बहनों की तस्वीर को हम दिखा सकते हैं क्या? अरे भाई, वो तो हिंदू और माताओं बहनों की तस्वीर दिखाने की भी बात को वो कह रहे थे कि ये माता और बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। तो ये अब मुस्लिमों में पर्दा एक धर्म है भाई उनकी। हम तो कहते हैं जांच करो, जो जिसको शक हो रहा चेहरा उठा के देखो, बिल्कुल फर्ज बनता है। लेकिन गिरिराज सिंह जी जब इनको समझ में आता तब वो गिरा हुआ बयान दे करके एक तहलका मचा देना चाहते हैं। आप जाके बिरयानी खाइए पाकिस्तान में, आप जाके हिंदू मुसलमान कीजिए, आप मंदिर और मस्जिद कीजिए। धार्मिक ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन। मैडम 14 तारीख तो आने दीजिए, तब बिरयानी खाएंगे ना। अगर जीतेंगी तो बिरयानी बनवाइएगा, बिरयानी बंटवाइएगा। अभी बिरयानी पर मत जाइए। अभी बुर्के की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, गिरिराज सिंह के बयान की बात हो रही है, उसी पर रहिए। अगर आपको लग रहा है कि अब 14 तारीख को जीत जाएंगे तो बिरयानी बनवाइएगा। इस बार लड्डू मत बंटवाइएगा, इस बार बिरयानी बंटवाइएगा। हाँ ठीक है, अब हमको बोलने दीजिए। बीच में जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान क्यों जा रही है? उनके पाकिस्तान जाने पर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। आवाजवा कट जाता है विद्यानाथ जी, मेरा आवाजवा कट जाता है, इसे बोलने दीजिए। आपने क्या कहा? 14 तारीख को बिरयानी खाएंगे। अरे बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो मोदी जी मैंने कहा कि अगर बिरयानी, अगर पाकिस्तान की बिरयानी आपको याद आ रही है तो 14 तारीख तक रुक जाइए। अगर जीत जाती है तो बिरयानी बनवाइएगा, बंटवाइएगा। इस बार लड्डू मत बंटवाइएगा। हम तो बिरयानी भी खाएंगे, बिरयानी भी बंटवाएंगे, लड्डू भी खाएंगे। लड्डू आपको कोई एतराज है क्या? हमारा मन करेगा हम टोपी पहनेंगे, हमारा मन करेगा हम बुर्का भी पहन के घूमेंगे। आपको दिक्कत है क्या? हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी को रोकने से रुक जाएंगे आपका मन करेगा तो आप सब कुछ कीजिए। सारिका पासवान, आपका मन करता है तो आप सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर कहीं पहचान के लिए बुर्का हटाने की बात होगी तो आप लोग कहेंगे कि टारगेट किया जा रहा है, तब आप लोग कहेंगे कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अगर पहचान दिखाना ध्रुवीकरण है तो आज अब वोट डालने गई होंगी तो आपने अपने पहचान दिखाई है, तो क्या आप भी ध्रुवीकरण का शिकार हो गई है? अरे चिल्ला कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जिनको भी पहचान दिखानी है दिखानी चाहिए। हम कह रहे हैं क्या? जो गला आप फाड़ रहे हैं कि कोई गलत है, गला हम तो कह रहे हैं कि दिखाओ पहचान, देखो पहचान। लेकिन गिरिराज सिंह जो गिरा हुआ बयान देते रहते हैं, मैडम, फिर आप लोगों का सीना क्यों फटा जा रहा है कि बुर्का हटेगा तो हमारा वोट कटेगा? आप लोगों का सीना क्यों फटा जा रहा है? और जैसे ही गिरिराज सिंह ने बयान दिया, आपके नेता भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, पहचान दिखानी है दिखा देंगे, चाहे घूंघट हटा के दिखानी पड़े, चाहे बुर्का हटा के दिखानी पड़े, दिखाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हमारा सीना फटता है जब जात जात में भेद किया जाता है, धर्म धर्म में भेद किया जाता है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। इस भारत की आजादी में आपका सीना फटता है जब बुर्के की बात होती है, आपका सीना फटता है, आप इमोशनल हो जाती हैं जब बिरयानी की बात होती है, तब आप टोपी भी पहन लेंगी, बिरयानी भी बांटेंगी। लेकिन जैसे ही बात होगी, सुन लीजिए सारिका पासवान जी, दिल में प्यार है, सौहार्द है, समर्पण है, साथ के भाव है, इसलिए हमारा सीना फटता है जब किसी दलित पे प्रहार होता है, किसी मुसलमान पे प्रहार होता है, किसी हिंदू पे प्रहार होता है। हम जात और धर्म के नाम पे भेद नहीं करते हैं विद्यानाथ जी, हम सौहार्द की बात करते हैं। लेकिन इनसे जरा पूछ लीजिएगा, ठीक है नीरज जी, वो जात धर्म के नाम पर भेद नहीं कर रही हैं, वो बिरयानी भी बांटने को तैयार है, लड्डू भी खिलाने को तैयार है। आप लोग को क्या दिक्कत है भाई? आप लोग क्यों बुर्का हटाने पर अड़े हुए हैं? आरजेडी की जिसको पहचान दिखानी है अपनी, वो दिखा लेगा, और देखनी है जिसे वो देख लेगा। इसमें कहने की क्या बात हो गई? आरजेडी के प्रवक्ता जब ऐसी बातें करते हैं कि जात और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, अरे इनका तो इतिहास रहा है ना साहब।
जात और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का और तुष्टीकरण की राजनीति करने का। अब सारिका जी, अब शांत रहिए, हो गया आपका, बिल्कुल शांत रहिए। अब आप देखिए, बुर्का हटाना दरअसल महिलाओं के मताधिकार की रक्षा करना है, तो उनके नाम पर कहीं कोई फर्जी मताधिकार का प्रयोग न हो जाए, कोई दूसरा भी वोट न डाले, या उनके अधिकारों का रक्षा है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी आतंकवाद का भी खतरा होता है। अभी आपको चुनाव प्रचार में भी जाना है, तो पहले पेश का ही चुनाव चल रहा है। देश का पालन करना संवैधानिक प्रक्रिया है, हर तरह से बुर्का सारिका जी, आदरणीय सारिका जी, आपत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। सारिका जी को मैं चुप करा, सारिका जी को मैं चुप करा लूं, फिर बोलेगा नीरज जी, दोनों की आवाज को डाउन किया बिहार में साहब, क्या किया अभी मुकेश सहनी के भाई के साथ क्या? नीरज जी रुक जाइए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक सेकंड रुक जाइए नीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सारिका जी, अपने गले को थोड़ा बचा कर रखिए, आपको अभी रोज चुनाव प्रचार के लिए जाना है, एक और फेस बचा हुआ है 11 तारीख का, इसलिए सारी एनर्जी और सारा गला अगर यहाँ वेस्ट कर देंगी मैडम, तो फिर वहां क्या करेंगे? दूसरे को भी बोलने दीजिए, उनको सुन लीजिए, आप बोल रही थी तो कोई दूसरा नहीं बोल रहा था, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। बोलिए नीरज जी। दरअसल सारिका जी और इनके दल के सभी लोग व्याकुल हो गए हैं, चुनाव परिणाम इनको अभी से दिख रहा है, इसलिए हल्ला करते हैं, इनका काम रह गया है हल्ला करना। मैंने कहा था, 3 बात कहा था, बुर्का हटाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, नंबर 1, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए, नंबर 2, और नंबर 3, ये मुस्लिम महिलाओं के मताधिकार की रक्षा का यह एक तरीका हो सकता है, क्योंकि उनके नाम पर कहीं कोई फर्जी वोटर डालता हो। फर्जी वोटर को रोकना चुनाव आयोग का काम है, और रोकने के लिए जो करना आवश्यक पड़ेगा किया जाएगा। एयरपोर्ट हो, जब ये हज करने जाती है, कितनी कड़ाई से इनकी चेक होती है बुर्का हटा के, उस समय इनको आपत्ति नहीं होती। आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी मुकेश सहनी के भाई को एक मुस्लिम समाज के समर्थन देने के लिए, प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए उन्होंने मुकेश सहनी के भाई को बैठा दिया चुनाव से, मल्लाह समाज का अपमान किया, निषाद समाज का अपमान किया। तुष्टीकरण के लिए लोग शुरू से किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिरते जाएंगे, और बिहार की जनता, देश की जनता अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति चाहती है, जो हम लोग करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते। मोदी जी की कोई भी योजना हो, हिंदू मुस्लिम की अलग अलग वो हो नहीं सकता, सब उसका लाभ लेते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ तक कि अपने मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, नीरज जी, छात्रों की, नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, ये बताइए कि जिसको अपनी शक्ल दिखानी है, जिसको देखनी है, वो देख लेगा और दिखा देगा। इसमें गिरिराज सिंह जी को क्या बोलने की जरूरत पड़ जाती है? विद्यानंद जी, इसकी जरूरत पड़ने पर बुर्का हटा कर देखेंगे, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है? नहीं है। आंगनबाड़ी की जो महिला है, जब वो ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि वो जानबूझकर एक बयान दे रहे हैं, जिससे वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं अगले डिबेट जिससे एक वर्ग विशेष का फायदा आप लोगों को मिले और एक वर्ग विशेष आप लोगों से कट जाए। इतना ही अपीसमेंट पॉलिटिक्स सिर्फ करना है, बदलवा लीजिए धर्म भाई, काहे को हिंदू बनी हुई है, पासवान की राजनीति क्यों करती है? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। नीरज कुमार, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, नीरज जी सुनिए तो सही, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पोलिंग बूथ पर जाकर किसी महिला को अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है और पोलिंग बूथ पर मौजूद जो अधिकारी है उनको शक्ल देखने की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग देख लेते हैं और दिखा लेते हैं, इसमें किसी से पूछने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। अगर पोलिंग बूथ पर कहा जाता है कि अपनी पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाइए, तो मुझे लगता है कि वहां जो महिला होगी वो हटा ही देती होगी बुर्का। तो इसमें गिरिराज सिंह जैसे आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं, नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, वो बयान देकर आग में घी क्यों डालते हैं? नहीं, वो बयान देकर आगे में घी नहीं डालते हैं, पहले बयान इधर से आता है। बुर्का हटाने का इन लोगों ने विरोध किया था, आरजेडी और कांग्रेस ने, जबकि बिल्कुल ये समानता को सुनिश्चित करता है बुर्का हटा के चेक करना। हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, किसी का भी तो पहचान जाहिर होना ही चाहिए, उनको चेक करना ही चाहिए, यहाँ ओरिजिनल मतदाता वो है कि नहीं है, ये जाहिर होना चाहिए। जब उधर से रिएक्शन आता है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तब इधर से रिएक्शन में हमारे केंद्रीय मंत्री इस तरह का बात बोलते हैं, जो एक तरह से कहना सही है। जब एयरपोर्ट पे इनकी चेकिंग होती है तो इनको आपत्ति नहीं होती है, जब कहीं बायोमेट्रिक्स के द्वारा इनका आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, तब बुर्का हटाने में इनको आपत्ति नहीं होती है। हज करने जाते हैं, बहुत कड़े तरीके से चेकिंग होती है, वहां इनको आपत्ति नहीं होती है। लेकिन वोट डालने में जो घुसपैठियों की राजनीति करनी है, इनको घुसपैठियों को वोट चाहिए, तो इस तरह की गिरिराज सिंह हो या मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, जब ये कह रहा है कि पहचान दिखाने के लिए आपको अपना बुर्का हटाना पड़ सकता है और जरूरत पड़ेगी तो बुर्का हटवाया भी जाएगा। पहली बात तो ये है कि क्या ये टारगेट किया जा रहा है?
दूसरी बात यह कि क्या यह ध्रुवीकरण के लिए है, और तीसरी बात यह कि इससे किसी का इंसल्ट या अपमान कैसे हो सकता है? पहचान बताना, पहचान दिखाना क्या किसी का इंसल्ट और अपमान होता है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी कि अगर कोई औरत वोट डालने के लिए जा रही है, मैंने स्कूल कॉलेज वाले मामले में भी यही कहा था बहुत पहले, अगर जा रही है और उसको अगर अपना चेहरा दिखाना पड़ रहा है तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करती है, इस पर सियासत करती है, बयानबाजियां करती है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बयानवीर निकल करके आ जाते हैं, कभी वो अपने सीने में झांकते हैं क्या? औरत जब किसी क्लब में नाचती है तो कहते हैं ये तो आजादी है। औरत जब किसी बार में नशे में झूमती है तो कहते हैं तो सोशल कल्चर है। औरत जब पर्दे में आ जाती है, हया का पर्दा ओढ़ लेती है, तब साहब उसके लिए सबके पेट में होता है, दर्द होता है। क्यों होता है साहब? क्या आजादी का मतलब बेपर्दगी है? मतलब अगर औरत ने पर्दा ओढ़ लिया, पूरी भाजपा राजनीति यही चीज गलत दिशा में ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दूसरा कोई काम नहीं है। अजहरी साहब, इन्हें बिहार के हालात पर तरस नहीं आता है। बिहार के हालात क्या है? बेरोजगारी नजर नहीं आती है, बाहर की सड़कें नजर नहीं आती है इन्हें। अजहरी, इन जालिमों ने जिस तरह से बिहार के हालात कर रखे हैं, ये किसी छिपे हुए हैं जी। ये जो आप जो अभी मैं कह रहा हूं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा। अजहरी साहब, मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने जो अभी बीच में बातें कही हैं वो गलत दिशा की तरफ जा रही है। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, पर पूरा वक्त दूंगा आपको। सबसे आखिर में आपको मजबूरी आपकी, मैं ये कह रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भारत में बुर्का पहनने का अधिकार नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाएं जब सड़क पर चलेंगी तो बिना बुर्के की चलेंगी। किसी ने ये नहीं कहा कि अपने घर में मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनेंगी। किसी ने ये नहीं कहा कि बुर्का का अधिकार मुस्लिम महिलाओं से हिंदुस्तान में छीना जा रहा है। सिर्फ ये कहा है कि जरूरत पड़ने पर आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए बुर्का हटाने की जरूरत पड़ेगी तो हटाया जाएगा। तो इसमें कम कपड़े पहनने, ज्यादा कपड़ा पहनने, क्लब में जाने, बार में जाने, सड़क पर चलने की बात कहां से आ गई सर? इजाजत दे, बोलने की इजाजत दे मुझे जी। सड़क पर बुर्का पहनना, जी बोलिए, पर्दे में रहना, घर में पर्दे में रहना, सड़क पर बुर्का पहनना, ये रोज उन पर आपत्तियां होती हैं, रोज लान तान होते हैं, रोज उस पर राजनीति होती है। ये आप भी जानते हैं। पता नहीं आपकी मजबूरी क्या है कि गिरिराज सिंह कुछ भी बोलते हैं, नीतीश राणा कुछ भी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कुछ भी बोले, आपकी आवाज नहीं निकलती उनके लिए। आपको हर हाल में उसको सही ठहराने के लिए आप अजहरी साहब, क्या है मेरी आवाज उसके लिए निकलती है। देखिए, आपने मुझे टोक दिया, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ रहा है। मेरी आवाज वहां निकलती है जहां गलत होता है। अगर कोई कह रहा है कि पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाएंगे, हटाना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। मुमताज शावेरी को आप इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो आप अपनी पहचान नहीं दिखाते हैं क्या? बुला करके एक मुस्लिम महिला को चैनल पर बुला करके वो आपकी बात से सहमत नहीं है, आप उसको टारगेट कर रहे हो, बैठो, वो क्या है? अभी आप मुमताज शावेरी से किस अंदाज में बातचीत कर रहे थे? कैसे टारगेट कर रहा हूं? मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो कह रही है बुर्का पहनकर जाना चाहिए, बुर्का पहनकर जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि भाई स्टूडियो में आकर भी आप बुर्का पहनकर अपनी बात कह सकती हैं। यहाँ आप अपनी पहचान दिखाने के लिए अपना चेहरा दिखाएंगे, लेकिन जहां पर पहचान दिखानी वहां कहेंगे कि बुर्का पहनकर जाएंगे और चेहरा नहीं दिखाएंगे। अरे वो चेहरा दिखाने के लिए अंबर ज़ैदी, क्या मैं मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत कर रहा हूं या सच को सच और झूठ को झूठ कह रहा हूं? सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूं? को समझाइए आप, अंबर ज़ैदी जी। जी बिल्कुल विद्यानाथ, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अनम्यूट कीजिए इसको। मैंने कहा भी, आई होप मेरी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर मुमताज खुद बैठी हुई है और अपना चेहरा दिखाने इसमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल सबकी अपनी मर्जी है और इस्लाम में सबको पूरी आजादी, अपने तरीके से आप रह सकते हैं। लेकिन कोई भी ड्रेस कोड ये कहना कि बुर्का इस्लाम का हिस्सा है या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, आप मुसलमान बनेंगे या आप बुर्का पहनेंगे तो ही होगा। जो बुर्के वाली सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बुर्के वाली महिला ने इतने सालों से, मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर
100% बुर्का ओढ़ा जाता है, 10 साल की उम्र से बच्चियां बुर्का ओढ़ती है। वहां पर हमेशा से इलेक्शन होते हैं, किसी ने आज तक ऐतराज नहीं जताया। ऐतराज सिर्फ आपको हो रहा है क्योंकि आप हिंदुत्व के आधार पर बैठकर आप यहाँ पर बैठ के राजनीति करते हैं, आप यहाँ पर बैठ के राजनीति करते हैं। किसी ने आप नहीं यहाँ पर जो बुर्के वाली महिलाएं होंगी तो किसी ने आकर नहीं कहा हर एक इंसान भारत की जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन उनको फॉलो करता है। वहाँ पर मर्द हो या औरत हो, सबको अपनी पहचान सुनिश्चित करनी पड़ती है वोट डालने से पहले। आप ही लोग हैं जो फर्जी वोट चोरी का पूरा आडंबर खड़ा करते हो। जब फर्जी वोट चोरी के ऊपर कदम उठाए जाते हैं तो कहते हैं हाय तौबा मचा देते हैं। आपकी समझ में नहीं आती कि आपका आधार और मुद्दा क्या है। पहले आप वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं, तब वोट चोरी के समर्थन में। अब वोट चोरी के ऊपर कदम उठाए जाते हैं क्योंकि इतने सालों से बुर्के की आड़ में फर्जी, ये बुर्के का मुस्लिम महिलाओं का अपमान है। तो लोग बुर्के का गलत इस्तेमाल करके फर्जी काम कर रहे हैं। ये बुर्के का अपमान है। आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को इसके समर्थन में आना चाहिए। आप यहाँ पर बैठकर आप कुछ भी बोल कोई लेना देना ना हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोले। ये आपका तरीका दिख रहा है कि एक महिला के समर्थन में और एक महिला का अपमान कर रहे हैं। आप कितने बड़े मौलाना है ये नजर आ रहा है। थोड़ी तमीज तहजीब के दायरे में रहिए और पर्सनल अटैक आप करेंगे तो मुझे भी उल्टी सीधी बातें करनी आती, लेकिन उल्टी सीधी बातें नहीं करती। आप लोगों का यहाँ पर पूरी तरह से आडंबर खुल रहा है। वोट चोरी का नाटक करेंगे, आडंबर करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन आपके बदनाम लगाती है दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगेगी तब कुछ कहेंगे। वोट चोरी पर जब कदम उठाए जाते हैं तो हैदराबाद मचा देते हैं। भाई साहब आपको चाहिए क्या? और वोट चोरी का ही मुंह ढकने वाला सिलसिला तो पाकिस्तान में भी नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि भाई साहब दिखाना पड़ेगा, पहचान सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो ये बुर्के वाला एक सेकंड पाकिस्तान में चलता है। आप यहाँ पर ही क्यों चलाना चाहते हैं अपनी मनमानी? आप यहाँ पर चलाएंगे अपनी। गिरिराज सिंह जो मीट के व्यापारी हैं, पूछो उनसे। एक सेकंड रुक जाइए अंबर ज़ैदी, रुक जाइए। मेरी आवाज में क्योंकि बाहर हूं, थोड़ा मुझे लग रहा है देर से मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। लेकिन अजहरी साहब, आपको मुमताज झावेरी जी दिखाई दे रही है कि वो मुस्लिम महिला है, और अंबर ज़ैदी आपको मुस्लिम महिला नहीं दिखाई दे रही है। हमने तो नहीं कहा, हमने तो कहा है कि अपने आप को मुस्लिम महिला कहलाती है, वो कहलाती है। ये कहा ये मैं अब भी मैं बोल रहा हूं अपने आप को मुस्लिम नहीं। तो उसमें क्या कहलाती है कि क्या मतलब है? कहलाती है कि क्या मतलब है? आपको अगर कोई कहे कि आप मौलाना कहलाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा? आपको कोई कहे कि आप मौलाना कहलाते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? करेंगे आप गलत चीजों के खिलाफ खड़े होंगे। मुसलमान होता है ईमान से खड़ा होना। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो, सबसे तो गलत यही है कि मुसलमानों को टारगेट करने वाली पार्टी, मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में एनकाउंटर करने वाली पार्टी के साथ में आप खड़ी हो। मुसलमान नहीं, आप पाखंडी लोग हैं। मुसलमानों को पाखंडी है, मुसलमान के नाम पर दुकानें चलाते हैं, अपने धंधे चलाते हैं। आप लोग पाखंड हो, पाखंड करते हो इस्लाम के नाम पर, और आप ये पाखंड की दुकान बंद हो इसीलिए आपको इतनी ज्यादा समझ। चलिए ऐसी बातें नहीं कीजिए। सारिका पासवान, सारिका ओके, दोनों की आवाज कम कर दीजिए। अंबर ज़ैदी जी रुक जाइए, अजहरी साहब रुक जाइए। सर इस स्तर पर मत जाइए, ये अच्छा नहीं है, ये देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। सारिका पासवान जी, अगर झगड़ा इस बात का है ही नहीं कि पहचान नहीं दिखाएंगे, तो गिरिराज सिंह बोले या कोई और मंत्री या कोई और व्यक्ति बोले जो आपके विपक्ष में बैठा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? या फिर फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वो विपक्ष में बैठा हुआ है। अगर कन्हैया कुमार अगर इस बात पर चुप्पी साध देते हैं कि बुर्का हटाकर पहचान दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलती हैं। देखिए विद्यानाथ जी, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि पहचान देखना आवश्यक है, जहां वहां दिखाना आवश्यक है। इस पे कोई शक और शुबा की बात नहीं है। आज बिहार जो है पहला मतदान हो रहा है। आज बिहार बदलाव के लिए वोट कर रहा है, रोजगार के लिए, विकास के लिए वोट कर रहा है। अब ऐसे समय में वो लोग जो अंग्रेजों की बूट पालिश करते थे, वो लोग जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे। वो लोग जो माफी मांग रहे थे
अंग्रेजों से, उस तरह की पार्टी के लोग आज जब इस तरह के दिन, इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बात कर रही हैं, गिरा हुआ बयान कहती हूँ। आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है शायद, आप कांग्रेस की बात कर रही हैं शायद। ये जब नेहरू ने गिरिराज सिंह जी के गिरे हुए बयान की बात कर रही हूँ, निकल आए थे शायद, उसकी बात कर या रही तो है। आप कांग्रेस की बात कर रही होंगी या जिन्ना की पार्टी की बात कर रही हैं, मुस्लिम लीग की बात कर रही होंगी। इनको रोकी, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे जी रुक जाइए, मैं सवाल कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज है, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप कह रही हैं कि आजादी के वक्त या आजादी से पहले जो लोग अंग्रेजों के तलवे में थे या जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, मैं कह रहा हूँ आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, आप जिन्ना की पार्टी की बात कर रही हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? मैं सावरकर की बात या तो उस वक्त सारे लोग कांग्रेसी थे या बाकी लोग जिन्ना की पार्टी में थे? नहीं, मैं सावरकर की बात कर रही हूँ, मैं गोडसे की बात कर रही हूँ, मैं बात मोदी जी की कर रही हूँ। सावरकर तो वीर थे मैडम, बिरयानी खाते सावरकर तो वीर थे, सावरकर से आप तुलना नहीं कर सकते, लालू प्रसाद यादव की भी। सावरकर से कोई तुलना नहीं कर सकता था, जो अंग्रेजों की बूट पॉलिश करता था, जूते को चाटता था, माफी मांगता था, मुझे माफी कर दो, मैं गुलामी आपकी स्वीकार करता मैडम हूं। मैडम आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसका मतलब आप चरवाहा विद्यालय से पढ़कर आई हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसी चरवाहा विद्यालय में पढ़ी हैं जो चरवाहा विद्यालय लालू प्रसाद यादव ने खोला था बिहार में। आपको अच्छे स्कूल में जाने की जरूरत थी, लेकिन आपकी बदकिस्मती कि मुझे लगता है जिस वक्त आप स्कूल जा रही होंगी उस वक्त यहाँ पर सरकार लालू प्रसाद यादव की रही होगी, और इतिहास में इसीलिए आप चरवाहा विद्यालय में पढ़कर आई हैं। और वीर सावरकर के लिए आप ये कहती है कि वो अंग्रेजों के पीछे चल रहे थे। वीर सावरकर वो थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सावरकर को, जो अंग्रेजों से माफी मांगता है, उसको वीर कहता है, गोडसे को जो समर्थन देता है। मैडम आपके जैसा प्रवक्ता जब वीर सावरकर को सावरकर कहकर बुला रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप राजनीति के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, चंद वोटों की खातिर, सत्ता के लिए आप अपने देश के महापुरुषों का अपमान करती हैं और आपको शर्म तक नहीं आती है। सारिका पासवान जी, विश्वनाथ जी, गिरिराज सिंह जी, आपको ऐसा लगता है कि वीर सावरकर को उल्टा सीधा कहकर, उनका अपमान करके आपको बिहार में लोग चुनाव में वोट दे देंगे? कैसे जांच करोगे? वीर सावरकर के लिए उल्टा सीधा कहेंगे आप तो बिहार में लोग आपको वोट देंगे, आप लोगों की लूटियां डूब जाएगी। आप भूल जाइए, ये ना वो बिहार है ना वो हिंदुस्तान है जहाँ पर महापुरुषों को गाली देकर या उनको इग्नोर कर वोट ले लिया जाता था। किस मनुस्मृति वाले विद्यालय से पढ़ के आए हो यहाँ पे और आप बन गए हो पत्रकार? अरे हम जानते हैं कि मनुवादी और मनुस्मृति के स्कूल से पढ़ आपके पूर्वज तो अंग्रेज थे ना मैडम, पत्रकार जो है ना, आपके पूर्वज तो अंग्रेज थे। आप कौन से आइलैंड से आई हैं? मैं चरवाहा विद्यालय। आप कौन से आइलैंड से आई हैं सारिका पासवान जी? क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही हैं? रुक जाइए सारिका। नहीं करती हूँ। मनुस्मृति को मानने वाले, मनुस्मृति विद्यालय से पढ़ने वाले विद्यानाथ झा जी, पता है मैडम आपकी, मुझे सब पता है सारिका पासवान जी, मत होइए पर्सनल मत होइए। मैं जो करता हूँ टीवी पर दिखता है मैडम। सारिका पासवान जी पर्सनल मत होइए, मैं जो करता हूँ ना वो टीवी पर दिखता है। आप मत करिए, रहने दीजिए, इनकी आवाज को थोड़ा कम कर दीजिए। सारिका जी मैं लौटकर आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, धैर्य रखिए, इतने मत परेशान होइए। अभी तो पहले फेज की वोटिंग चल रही है, अभी आधे दिन की वोटिंग हुई है मैडम, आधे दिन की वोटिंग बची हुई है, इसके बाद एक फेज और बचा हुआ है। अभी से अगर आप लोग इतना बौखला जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, तो अगर जीतने वाले भी होंगी आप लोग तो आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल खराब हो जाएगा, उनका मनोबल खराब हो जाएगा और सेकंड फेज में कहीं आप लोगों को नुकसान ना हो जाए। रुक जाइए, नीरज जी बोल रहे थे, नीरज जी बोलिए। जी मैं कह रहा था कि सारिका जी को शायद मालूम नहीं कि वीर सावरकर को दोहरा आजीवन कारावास हुआ था। क्यों हुआ था जरा इनको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। और वही नेहरू जी नाभा रियासत में माफीनामा लिख करके बाहर आए थे। सावरकर का जेल 6x6 की कोठरी थी, नेहरू जेल में बैडमिंटन खेलते थे। इनको शायद नहीं मालूम कि सावरकर, वीर सावरकर ने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान किया है। इनको शायद ये इतिहास भी नहीं पता है। तो युद्ध के समय में 1971 के युद्ध के समय में हुआ कि भाई सैनिक इतनी युद्ध पर है, ये है, तो जब 15 अगस्त का परेड होगा तो कौन आएगा? यही नेहरू जी ने कहा था कि आरएसएस के लोगों को बुलाइए, वो परेड करेंगे। तो आरएसएस का सम्मान स्वयं नेहरू जी करते थे, लेकिन इन लोगों आज तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, चूंकि ये लोग हार की हताशा से व्याकुल हैं, ये लोग हताशा में आ गए हैं, निराशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है,
इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, कभी मनुवाद की बातें करेंगे, कभी कुछ बातें करेंगे। सारिका जी परेशान मत होइए, आप भी बहुत खूबसूरत महिला है। सारिका पासवान जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत महिला है, बहुत गोरी महिला है। आप मनुवाद को गाली मत दीजिए कृपया। आप देश सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहा है, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहा है। ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। जनता इस बार आपका बोरिया में सर समेटने ही वाली है, प्यार से आपके पार्टी की लुटिया डुबने ही वाली है। कुछ जनता देख रही है और जिसको बुर्का हटाकर अपनी पहचान दिखानी है वो दिखाएगा, जो पहचान नहीं दिखाएगा जाहिर सी बात है अगर शक होगा तो उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, क्योंकि चुनाव के वक्त में इलेक्शन कमीशन की ही चलती है, उसी का राज होता है। ये भारत है, संविधान से देश चलता है, यहाँ लोकतंत्र है, लोगों को अधिकार है वोट करने का। लेकिन कोई ये कहेगा कि हम अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे, हम एयरपोर्ट पर अपनी पहचान दिखाएंगे, हम योजना लेते हुए अपनी पहचान, अपना आधार कार्ड, आई कार्ड और चेहरा दिखाएंगे, लेकिन वोटिंग बूथ पर नहीं दिखाएंगे। और कोई ये कहेगा कि किसी की पहचान दिखाने की बात करना, उसको टारगेट करना है या ध्रुवीकरण करना है, तो आप लोग तय कीजिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। स्टूडियो चलते हैं, अनुराग हमारे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है, एक बड़ी खबर उनके पास है। अनुराग।